चीन में एक आदमी स्टेशन पर खड़ा था। टिकट रेडी थी, पैसे भी थे, क्राइम भी कोई नहीं था। फिर मशीन ने उसका चेहरा स्कैन किया और सिर्फ 2 लफ्ज आए, एक्सेस डिनाइड। उस लम्हे उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। सिर्फ 1 सेकंड रुक जाइए, ये कोई 2030 की फिल्म नहीं, ये आज का चाइना है। इस वक्त 1.4 बिलियन इंसान एक नंबर के हाथ में है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि चाइना ने ये क्या बनाया। असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक देश का एक्सपेरिमेंट है या ये उसी निजाम की तैयारी है जिसकी खबर हमें 1400 साल पहले दे दी गई थी। वीडियो के आखिर तक आप खुद डिसाइड कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सपरा। अगर आप इस्लाम और टेक्नोलॉजी को सिंपल और रियल जुबान में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात होती है इंसान की, उसकी सोच और उसके मुस्तकबिल की। और एक जरूरी बात, ये वीडियो किसी भी कंट्री को जज करने के लिए नहीं, ये पैटर्न्स को समझने के लिए है, ताकि आप खुद सोचें, खुद डिसाइड करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। चाइना में आज एक अजीब काम हो रहा है। हर इंसान को एक नंबर दिया गया है, एक स्कोर, एक ट्रस्ट लेवल। स्कोर अच्छा, आप अच्छा सिटीजन हैं। जैसे स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही यहां आपकी जिंदगी को नंबर दिया जा रहा है। स्कोर गिर गया और यहीं से असली मुश्किलात शुरू होती हैं। और यह सिर्फ कोई वार्निंग या छोटा सा पेनल्टी सिस्टम नहीं होता। पहला असर ट्रैवल पर होता है। लो स्कोर के साथ आप ना ट्रेन ले सकते हो ना फ्लाइट। दूसरा असर एजुकेशन पर पड़ता है। आप या आपके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल, बिजनेस और लाइफ अपॉर्चुनिटीज। बैंक लोन हो या लाइसेंस, सब कुछ एक स्कोर पर डिपेंड कर जाता है और वो एक क्लिक में ब्लॉक हो सकता है। अब 1 सेकंड के लिए सोचिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, स्कोर अच्छा है, सब ठीक। कल कोई छोटा सा काम हुआ, स्कोर थोड़ा गिरा, और अगली बार टिकट मशीन ने आपका चेहरा देखा और दौर बंद हो गया। इंसान उस दिन गुलाम नहीं बनता जब उसे जंजीर पहनाई जाती है। वो उस दिन गुलाम बनता है जब एक मशीन डिसाइड करे कि वो क्या कर सकता है। ये सब कैसे होता है? कैमरास, एआई, चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर। चाइना में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सर्वेलेंस कैमरास हैं, इतना कि मेजर सिटीज में हर मूवमेंट ट्रैक हो सकता है। नाम अलग है लेकिन डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम लगती है। ज्यादा डेटा, ज्यादा नजर और धीरे धीरे ज्यादा कंट्रोल। अब तक शायद आपको लग रहा हो कि ये एग्जैजरेशन है, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं वो असल लोगों के साथ हो चुका है। 2019 में ल्यू हू नाम का एक जर्नलिस्ट था। एक दिन उसने देखा वो ट्रेन नहीं ले सकता। कोर्ट गया, पिटिशन डाली। कोर्ट ने कहा आपका नाम डिसऑनेस्ट पर्सन्स लिस्ट में है। करियर खत्म, सफर बंद, फ्यूचर गॉन। एक नंबर ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। 2023 की एक स्टडी में सामने आया, चाइना में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों के फ्लाइट टिकट्स ब्लॉक हो चुके हैं, सिर्फ एक स्कोर की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात शिनजियांग में जो हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज को इंटेंसिव मॉनिटरिंग का सामना है और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, नमाज पढ़ना, हिजाब पहनना, रोजा रखना, इन्हें भी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर हाई रिस्क या सस्पिशियस बिहेवियर कैटेगरीज से लिंक किया गया है। सोचिए, एक दिन आप मस्जिद जाते हैं, सिस्टम आपको सस्पिशियस मार्क कर देता है, स्कोर गिर जाता है, और अगले दिन आपकी फाइनेंशियल जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम्स की मल्टीपल एग्जाम्पल्स सामने आ चुकी हैं। ये बंदूकों की जंग नहीं, ये आपके जहन की जंग है। और ये चाइना तक महदूद नहीं। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ ऊपर वाली बात थी। असली सवाल अभी आने वाला है। ये दुनिया में और कहां कहां चल रहा है, और इस्लाम ने 1400 साल पहले क्या कहा था। अगर ये बात दिल तक लगी है तो लाइक जरूर बनता है, और अगर पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ खबरें नहीं देता, हकीकत को डिकोड करता है। लेकिन असल डर तब शुरू होता है जब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं, अलग अलग कंट्रीज धीरे धीरे एक जैसी डायरेक्शन में जा रही हैं। अमेरिका में ESG स्कोर, कंपनीज को एक रेटिंग दी जाती है। कई इन्वेस्टर्स ESG रेटिंग्स को देखकर फैसले करते हैं, और लो रेटिंग कंपनीज के लिए फंडिंग हासिल करना मुश्किल हो सकता है। यूरोप में
डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट, एक सिस्टम जहां आपका मेडिकल डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंकिंग रिकॉर्ड्स एक जगह स्टोर हों। सोचिए, अगर एक दिन सिर्फ आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी की वजह से आपका बैंक अकाउंट टेम्परेरली रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या होगा? एक नोटिफिकेशन आए और उसके बाद जिंदगी रुकनी शुरू हो जाए। इंडिया में आधार, 1 बिलियन लोगों का डेटा एक डेटाबेस में, बैंक अकाउंट, राशन, गवर्नमेंट सर्विसेज सब लिंक। पाकिस्तान में नादरा का नेक्स्ट जनरेशन डेटाबेस, चेहरा पहचानने वाला सिस्टम, बायोमेट्रिक डेटा, डिजिटल पेमेंट्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट। ये बिल्कुल सेम सिस्टम नहीं, लेकिन डायरेक्शन मिलती जुलती लगती है। नाम अलग है, कंट्रीज अलग हैं, लेकिन डायरेक्शन, ज्यादा डेटा, ज्यादा नजर रखना और धीरे धीरे ज्यादा कंट्रोल। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, अगर ये सब सिस्टम्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस्लाम ने इसके बारे में हमें पहले से क्यों वार्न किया था? और अब मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर गौर करें। क्या आपको लगता है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे डिजिटल निजाम की तरफ जा रही है जहां इंसान की आजादी उसके डेटा से डिसाइड होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अब वो कंपैरिजन आने वाला है जिसको सुनने के बाद इस बात को इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि ये आपकी सोच और दुनिया को देखने का अंदाज दोनों बदल दे। अब जरा ध्यान से समझिए, ये कोई आम कंपैरिजन नहीं है। अहदीस में आता है, दज्जाल के निजाम में जो उसकी बात मानेगा वो खाएगा, सफर कर सकता है, काम कर सकता है, और जो इनकार करेगा उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाएगी। इस्लाम में हमें अंधा फॉलो करना नहीं सिखाया, चाहे सिस्टम इंसानी हो या डिजिटल। अब चाइना का स्कोर सिस्टम देखिए, जो अनट्रस्टवर्दी लिस्ट पर है। वो काम नहीं कर सकता, सफर नहीं कर सकता, खाना भी मुश्किल से खरीद सकता है। अब खुद सोचिए, सिमिलैरिटीज को इग्नोर करना कितना मुश्किल हो जाता है। हर वो सिस्टम जो इंसान की रोजी, सफर और इज्जत को एक सेंट्रल कंट्रोल के हवाले कर दे, उसे समझना जरूरी हो जाता है। सोचिए, एक दिन आप इस्लामिक कंटेंट शेयर करते हैं, स्कोर नीचे चला जाता है, और अगले दिन ट्रेन टिकट मशीन डोर बंद कर देती है। ये इमेजिनेशन नहीं, ये पैटर्न है। हर दौर का फितना नया होता है, लेकिन निजाम वही पुराना, डिसेप्शन और धोखा। और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो सिर्फ देखते नहीं, सोच कर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में एक किस्सा सुनाया, असहाब कहफ, वो नौजवान जिन्होंने एक जालिम निजाम के सामने झुकने से इनकार किया। उन पर कोई क्राइम नहीं था, कोई कानून नहीं तोड़ा था, बस उनका ईमान उनकी रेटिंग गिरा रहा था। और फिर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें बचाया। इसलिए अहादीस में आता है, सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ना दज्जाल के फितने से हिफाजत करता है। ये हुक्म आज पूरा मीनिंगफुल हो गया है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह हुजरात आयत 6 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर कोई खबर लाए तो पहले उसकी तहकीक करो। आज ये कोई सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकता, वो एक एल्गोरिथम भी हो सकता है, एक AI स्कोर भी। तहकीक का हुक्म हमेशा अप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ फितने को पहचानना काफी नहीं होता। सवाल ये है कि उस वक्त खुद को बचाया कैसे जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिस्टम वाकई दुनिया की डायरेक्शन बन रहा है तो फिर हम अपने ईमान को कैसे बचाएं? इस सिस्टम को समझिए। आप अंधा ट्रस्ट नहीं करते, और अंधा ट्रस्ट ही दज्जाल का पहला हथियार है। अननेसेसरी एप्स डिलीट करें, लोकेशन ट्रैकिंग बंद करें। ये निजाम आपको अकेला करना चाहता है। अपनी मस्जिद के साथ रहें, अपने इल्म के साथ रहें, और सबसे जरूरी चीज, ईमान। अगर आपका ईमान मजबूत है तो कोई स्कोर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। दुनिया का हर सिस्टम आपको नंबर बना सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक आप अब भी एक रूह है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन रखें।